ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भगवान करे आप सभी की लाइफ खुशियों से भरी हो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि गलती कोई और करे और उसकी सज़ा किसी और को भुगतनी पड़ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में अगर दो लड़कियां हैं तो अगर एक लड़की ने गलत काम किया है तो दूसरी लड़की को सज़ा देने लगते हैं लोग कि तू कहीं ऐसा ना कर। तो ऐसा ही एक कहानी है दो बहनों की, जिसमें गलती किसी की फ़िलहाल नहीं थी, लेकिन सज़ा मिल रही थी छोटी बहन को बड़ी बहन को गलत मानकर। ऐसी कहानी बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल टाइप की कहानी है कि कैसे उस लड़की पे जुल्म भी हो रहा था। उसके पिता ने ही खुद जुल्म किया अपनी बेटी पर। तो आज की कहानी जो है, आई होप कि आप सबको पसंद आए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है ना तो लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ हैं, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटे। 2 बेटियां रिया और सिया। बड़ी का नाम रिया और छोटी का नाम सिया, और बेटे का नाम श्याम होता है। तीनों बच्चे बहुत ही अच्छे संस्कारी हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार भरे हुए थे। रिया सिया से भी बहुत ज़्यादा संस्कारी होती है, क्योंकि बड़ी है और उसके हमेशा पिता ये बात समझाते होते हैं कि तुम जैसा करोगी वैसा ही असर तुम्हारे भाई बहन पर होगा। जब भी ये बात पिताजी रिया को बताते हैं कि बेटा तुम बड़ी हो, संस्कारी रहोगी, तुम्हें देखकर तुम्हारे भाई बहन अच्छे रहेंगे, तो ये सुनकर रिया की आंखों में एक चमक सी आ जाती है और अपने पिता की बातों को वो अनसुना नहीं करती है। हमेशा उसके बनाए हुए रोटी ही उसके पिता खाना पसंद करते हैं, चाहे वो कैसे भी खाना बनाती, लेकिन पिताजी की तारीफ करते नहीं थकते, जिसे सुन बेटी और ज़्यादा खुश होती और हमेशा अपने पिताजी के लिए खाना बनाती, बहुत तारीफ़ें करते। अब जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और बात रिया की थी, तो रिया इतनी संस्कारी और इतनी सुंदर थी कि हर कोई रिश्तेदार उससे अट्रैक्टिव था, हर कोई चाहता था और उनसे कहता था सेठ से कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे घर में करिएगा। हज़ारों रिश्तेदार जो लोग हैं, 10-15 जो भी रिश्तेदार होते, सब यही बात कहते कि अपनी बेटी का शादी जब करना हो तो हमें बताइएगा, हम इसका लगन करवाएंगे या फिर हमारे घर में करवाएंगे। बस इस बात को सुनकर वो चिंतित रहते थे कि मैं किस रिश्तेदार के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दूंगा। फिर उन्होंने एक फैसला लिया कि अब अगर मैंने एक रिश्तेदार के यहाँ बात मान ली तो दूसरा रिश्तेदार नाराज़ हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि मैं कहीं दूर जाकर इसके रिश्ते की बात करूँ, जहाँ पर मेरे कोई रिश्तेदार ना हो। यहाँ तक बात हुई तो वो बहुत दूर तक जाकर ये बात उन्होंने चलाई थी शादी की। तो वहाँ पर उन्हें एक लड़का पसंद आया। घर आकर वो डायरेक्ट बोल देते हैं। अभी रिया कॉलेज में एडमिशन होता रिया का। घर आकर अचानक वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, देखो मालती, मैंने रिया के लिए बहुत ही अच्छा वर ढूंढ लिया है और बहुत ही अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, जैसी मेरी रिया है वैसे वो लोग हैं। ये सुनकर तीनों भाई बहन अवाक से रह जाते हैं। पिताजी ने क्या कर दिया, अभी तो मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाई है और पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। चुप हो जाते हैं। रिया तो बिल्कुल ही चुप हो जाती है सुनकर, क्योंकि वो बहुत सहम सी जाती है, और दोनों भाई बहन भी अपनी बहन को देखकर चुप हो जाते हैं। तीनों एक साथ अपने रूम में चले जाते हैं। मालती जो उनकी वाइफ होती हैं बोलती हैं, एक बार आप हमसे पूछे नहीं और ना ही अपनी बेटी की राय जानना चाहा कि आखिर वो क्या चाहती है, आपको एक बार पूछ लेना चाहिए था। तब सेठ कहते हैं कि देखो मालती को भी ऐतराज़ नहीं होगा और बहुत अच्छे लोग हैं, आप एक बार उनसे मिल लो। फिर जब भी बात चलती है तो अब उनके घर से रिश्तेदार आने वाले थे देखने के लिए। तो देखने के लिए जब रिश्तेदार आते हैं तो वहाँ से एक लड़की और एक बूढ़ी माई आती हैं, जो कि लड़के की दादी और बहन होती है। माँ नहीं आ सकती है क्योंकि माँ बीमार होती है, इसलिए सिर्फ दादी और उसकी बहन आती है लड़के की। रिया को रेडी करने के लिए उसके पिताजी बोलते हैं, तब भी जाती है उसकी मम्मी कि बेटा अच्छे से रेडी हो जाओ। तब वो रोने लगती है। रिया बोलती है कि माँ, आप लोगों ने एक बार मुझसे बात तो कर सकते थे, पिताजी ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया।
माँ बोलती है बेटा अगर तुम किसी और को पसंद करती हो या कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए पिताजी से बात करूँगी। रिया ना में हाथ मिलाती, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अचानक से रिश्ता तय होने से मेरे अंदर एक घबराहट हो गई है। मुझे सोचने समझने का टाइम नहीं मिला और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो माँ बोलती है कि तुम पहले एक बार देखो, अगर तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं आएगा तो मत करना। तो ठीक है, रेडी करके लेके जाते हैं तो वहाँ उसकी एक बूढ़ी माँ जो होती है दादी, उससे मिलती है और लड़की से। तो लड़की जो होती है एक नज़र में अपनी भाभी मतलब उसको पसंद कर लेती है और उसी टाइम उसको बोलती है भाभी भाभी। ये सब सुन के और उन लोग की व्यवहार देख कर ना रिया भी अब इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। उससे वो भी जब दादी सासू माँ जो उसकी दादी होती है वो बोलती हैं कि अब हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, अब हम लड़की की राय जानना चाहते हैं। लड़की भी शर्मा कर बोल देती है हाँ, अब पूरा रिश्ता पक्का हो गया, सब कुछ सेट हो गया। अब बात आती है कि बारात की, शादी की। तब बारात का दिन आने वाला है। उस दिन रिया खुद से मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तीनों भाई बहन इस रिश्ते को लेकर। और जो रिया जिसकी शादी होने वाली है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसे भी अब समझ आ जाता है कि हाँ मेरे लिए रिश्ता अच्छा है। खुद से ही खुद के लिए पार्लर बुक कराती है और अच्छे से रेडी हो जाती है। जिस दिन बारात आने वाला होता है उस दिन अच्छे से रेडी होकर अपने कमरे में जाती है। वहाँ पर उसकी बहन उसे छोड़कर आ जाती है और बोलती है कि दीदी आप यहाँ रहो, हम बारात देख कर आते हैं। चली आती है बाहर बारात देखने। जैसे वो देखती है कि बारात कितनी सज्जा धज्जा से बारात लेकर आए हैं और लड़का बहुत ही अच्छा है, तो छोटी के तो होश उड़ जाते हैं। वो दौड़ी दौड़ी आती है दीदी बताने के लिए कि दीदी को कि बताऊंगी कि दीदी ने तो एकदम किस्मत वाली हैं जिन्हें इतना अच्छा परिवार मिला है, साथ में लड़का भी बहुत अच्छा मिला है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही बहन अंदर आती है देखती है दीदी नहीं है कमरे में, चारों तरफ घूम लेती है, दीदी कहीं नज़र नहीं आती है। दीदी दीदी चिल्ला कर लेकिन कहीं नज़र नहीं आती है। वो दौड़ी दौड़ी जाती है अपनी माँ के पास और माँ से बोलती है माँ सुनिए दीदी कहीं कमरे में नज़र नहीं आ रही है, मैंने उन्हें वहीं छोड़ा था। माँ जो मेहमानों का आदर सत्कार कर रही होती उसका हाथ झंझोड़ के बोलती हैं कि जाओ मुझे काम करने दो, यहीं कहीं होगी। क्योंकि उन्हें इस चीज़ की तो भनक नहीं होती है कि उनकी लड़की ऐसा कुछ कदम उठाने वाली है जिससे उनके जो है मुंह छुपाना पड़ेगा। तो फिर दोबारा वो अपनी माँ को पकड़कर साइड में लेकर आती है, बोलती है माँ मैं सच बोल रही हूँ, आप चलो एक बार देखो। कमरे में जाते हैं, बेटी कहीं नज़र नहीं आती है। माँ के होश उड़ जाते हैं, माँ बहुत उदास रहती है, अब क्या करें हम। फिर वो पिताजी को बुलाती है और अपने हस्बैंड से बोलती है देखिए कहीं नहीं नज़र आ रही है हमारी बेटी। उल्टा उसके जो हस्बैंड होते हैं अपनी वाइफ पर ही गुस्सा उतारने लगते हैं कि तुमने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, अब क्या करेंगे बोलो। बारात आई है, जाएगी तो कैसे लगेगा, मेरी तो इज्जत नहीं रहेगी। माँ बोलती हैं जो उनकी वाइफ होती हैं कि आप मेरे पास एक उपाय है, आप बेड पर लेट जाइए। मैं बारातियों से बोल दे रही हूँ जाकर कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हम बेटी विदा नहीं करेंगे, यानी कि बारात आपको वापस लेके जाना पड़ेगा। तो हस्बैंड उनके बोलते हैं कि क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है। बोलते हैं मेरे अंदर हिम्मत है, आप चिंता मत करिए। अब जाती है और सभी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं कि आज मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब होगी, उनको दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बारात वापस लेके जाएं, मैं अपने घर से बेटी विदा नहीं कर सकती। अब बारातियों में तरह तरह की बातें होने लगती है कि तबीयत ख़राब है या कुछ और बात है, जो भी है उनकी इज्जत एक तरफ से जाने की समझ लीजिए चली ही जाती है। सभी बाराती लोग वापस चले जाते हैं। अब इधर डेली के डेली ताने सुनने पड़ते हैं उस माँ को कि तुमने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, तुम्हारी वजह से हमारी नाक कट गई है, ऐसे बहुत कुछ सुनाते हैं उसके पिताजी। और जितने भी दहेज के सामान जो उन्होंने लिया हुआ था सारा ऊपर वाले कमरे में फेंकवा देते हैं और बोलते हैं ताला मार देते हैं, बोलते हैं कोई भी इस कमरे के आसपास नहीं घूमेगा। अब पिताजी इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि छोटी बेटी का जीना दुश्वार कर देते हैं। हर बातचीत पर टोकना रोकना, यहाँ तक इतनी सहम जाती है छोटी बेटी कि उनके सामने खड़े होना भी वो पसंद नहीं करती है। हर चीज़ में कि तू ऐसे मत कर वैसे मत कर, बहुत चीज़ें का रोक टोक लगाने लगते हैं। वो डर सी जाती है, घबरा जाती है कि दीदी के जाने की वजह से, दीदी के कारण मेरा ये सब कुछ हो रहा है। पहले पापा ऐसे नहीं थे, अभी बहुत बदल गए हैं।
उनके घर में खुशियाँ एकदम से चली सी जाती है। भाई जो था हमेशा घर में रहना पसंद करता था, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से कोचिंग जाता और उधर से फिर वो खेलने निकल जाता। घर में ज़्यादा रहता पसंद नहीं करता, रात रात को आता। शायद उसको भी ऐसा लगने लगा था कि अब मेरा घर का माहौल अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। माँ अपनी चुपचाप खाना बनाती और रसोई से कमरे, कमरे से रसोई। और छोटी जो बेटी जो एकदम डरी सी रहती थी हमेशा, क्योंकि उस पर इतने सारे जुल्म होने लगे थे, उसके पिताजी इतना करने लगे थे, वो डर सी गई थी एकदम। और हमेशा इसका इधर अपनी पढ़ाई करती थोड़ी बहुत, और नहीं तो पिताजी के आते ही अपने कमरे में चली जाती, उनके सामने भी नहीं आती। एक दिन उसने देखा कि उसके पिताजी रात को आते हैं और अचानक छत पर जाते हैं जहाँ दहेज वाला जिसमें सामान रखा था वहाँ से उस रूम से आ रहे हैं, लेकिन बहुत थकानी महसूस करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। सोचती है कि मतलब अपने पिता के बारे में बुरे ख्याल रखती है कि क्या ये इन्होंने मेरे साथ इतना जुल्म करने लगे हैं कि मुझे इनको देखना पसंद नहीं है। तो ये सब देख कर छोड़ के चली जाती है। फिर एक दिन वही रिश्तेदार कॉल करते हैं इसकी माँ को, मालती को। तो मालती फ़ोन उठाती हैं तो बोलते हैं कि देखिए 1 महीने हमने आपसे बात नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे, क्योंकि हो सकता है फिर हमें समझ आया कि हो सकता है आपकी कोई परेशानी रही, मजबूरियाँ रही होगी कि आपके पति की तबीयत या फिर आपकी बेटी शादी से मना कर दी होगी, इसलिए शायद आपने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने बहुत जगह देखा लेकिन आपके घर के लड़कियों जैसे हमें लड़की नहीं मिली है। तो अगर आपकी बड़ी लड़की नहीं चाहती है तो हम चाहते हैं कि आपकी छोटी लड़की से हम रिश्ता जोड़ें। अगर आप हाँ कहते हैं तो हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। तो मालती बोलती है हम अपने पति से पूछकर बताएंगे, और फ़ोन रख देती हैं। पति का वेट करने लगती हैं कि कब आएंगे। फिर बैठ के खाना बनाती हैं, अपने रूम में चली जाती हैं। जैसे ही पिताजी की बाइक की आवाज़ आती है, लड़की भी अब आंगन से अपने, जो छोटी लड़की होती है, आंगन से अपने कमरे में और खिड़की पर जाकर बैठ जाती है। कुछ कुछ सोचने लगती है बातें। अचानक देखती है कि उसके पिताजी आते हैं चुपके से और छत की तरफ, किचन से दूध लेते हैं और छत की तरफ चल देते हैं। वो पहले देखती है कि माँ तो हमेशा उनका इंतज़ार करती हैं, खाना बनाती हैं, क्या बात है। जाके देखती हैं अब उनकी माँ जो है ना बहुत उदास रहने लगती है, इसलिए उनसे बात कम करती है। तो देखती है कि माँ तो कमरे में सोई है और पिताजी ये दूध लेकर लग रहा है अकेले शांति में दूध पीना चाहते हैं। फिर छोड़ देती है, पहले दिन ऐसे देख के छोड़ देती है। कुछ देर बाद माँ की जब आँख खुलती है तो अपने हस्बैंड से बात करती है कि सुनिए वहाँ से रिश्ते की बात आई थी। इससे बात बताती है कैसे रिश्ते की बात आई थी। तो पिताजी पहले कुछ नहीं बोलते हैं। उससे पहले माँ सोचती है कि पहले मैं पूछ लेती हूँ अपनी बेटी से। तो छोटी बेटी से पूछती है तो बेटी बोलती है कि जिस दिन से दीदी यहाँ से गई है ना, तब से पिताजी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। उससे तो अच्छा मैं इस घर से चली जाऊँ शांति से। और माँ और बेटी दोनों गले लग के रोने लगती हैं। फिर जैसे गले लग के रोने लगती हैं तो माँ बोलती है कि बेटी ऐसा ही होता है, कर्म कोई और करता है उसकी सज़ा किसी और को मिलने लगती है, तो चिंता मत कर। लेकिन पिताजी उस समय कुछ नहीं बोलते हैं रिश्ते के बारे में, और अपनी बेटी की बात भी सुनते हैं कि कैसे मुझे वो बोल रही है इस तरह से। थोड़ी देर बाद पिताजी बहुत गुस्से से बोलते हैं कि वो रिश्ता नहीं होगा उस घर में, वो लोग अच्छे नहीं हैं। मेरी जो बड़ी बेटी के लिए मैंने रिश्ता देखा था बिल्कुल अच्छा नहीं। तो माँ बहुत गुस्सा के बोलती है कि आपको तो बड़ा अपने ऊपर गुमान रहता था कि मैं कहीं भी ढूंढूंगा, अच्छा ढूंढूंगा, फिर आपने ऐसा रिश्ता क्यों ढूंढा था मेरी रिया के लिए। तो कुछ नहीं बोलते हैं, चले जाते हैं। और माँ बहुत रोने लगती हैं, बोलती हैं कि मतलब जानते हुए इन्होंने ऐसा रिश्ता क्यों ढूंढा था मेरी बेटी के लिए। बहुत रोती हैं और कमरे में फिर जाकर सो जाती है। अगले दिन ऐसा ही होता है। पिताजी चुपचाप दबे पाँव से आते हैं और एक गिलास दूध लेते हैं किचन से और ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। इस पर सिया के मन में कुछ ख्याल आता है कि मुझे इनका पीछा करना चाहिए। दबे पाँव वो भी पीछे चल पड़ती है। पिताजी वहीं जाते हैं जो गेट बंद कर उन्होंने रखा था दहेज वाला सामान, धीरे से खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। सिया चुपके से खिड़की के साइड से खड़े होकर देखने लगती है। अचानक देखती है ये क्या, वहाँ कोई है। और वो कौन है? उसकी अपनी बहन रिया, जो एकदम सहमी हुई है, दुल्हन के कपड़े में बैठी हुई है। ये देखकर सिया की आंखें फटे की फटी रहती है। क्या दीदी को पिताजी ने इस रूम में क्यों बंद करके रखा है? फिर आगे देखती है कि उसे खाना खिला रहे हैं और वो बहुत रो रही है और दूध दे रहे हैं पीने के लिए। वो बहुत रोती है और बोलती है कि अगर आप यही काम, इतना घिनौना हरकत अगर अपनी सिया पर करते तो कैसा लगता। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और सिया मेरी अपनी बेटी है, मैं सिया के साथ ये नहीं कर सकता। फिर वो अपनी बात बताते हैं, देखो आज बहुत टाइम पहले मैं आया हूँ, इसलिए आज मैं तुमको सारी सच्चाई बताऊँगा, कहानी बताऊँगा। और कहानी ये है कि तुम मेरी अपनी बेटी नहीं हो। ये सारा बातें जो है ना सुन रही होती है सिया चुपचाप, और बहुत शॉकिंग भी होती है कि ये क्या। फिर वो बताते हैं कि देखो हम 2 भाई बहन थे, तो मेरी बहन की शादी कर दी जाती है छोटे एज में। कुछ दिन बाद मेरी बहन के पति का डेथ हो जाता है और तब तक मेरी भी शादी हो गई होती है, क्योंकि मेरे घर में कोई काम करने वाला बहुत दिक्कतें होती थी, तो मेरी माँ से नहीं होता था। तो तुम्हारी माँ यानी कि मेरी पत्नी की जो घर में आ चुकी थी, कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो मेरी बहन है उसके पति डेथ कर गए हैं और विधवा हो चुकी है। वो घर आती है रोते रोते, साथ में अकेले नहीं आती है, एक छोटी सी बच्ची 4 महीने की बच्ची लेकर आती है। वो इस कगार में होती है कि उसे संभाल नहीं पाती है। उस हालत में मालती ने उसे अपनी गोद में लिया और अपनी बेटी बनाकर रख लिया। तब से वो भूल गई कि उसकी मामी है, उसकी माँ बन गई। और जब बच्ची बड़ी हुई तो उसने उसे माँ कहना शुरू कर दिया, और वो और कोई नहीं तुम हो। तुम उसकी भांज हो, बेटी नहीं हो। लेकिन उसने कभी तुमको अपनी भांज माना ही नहीं है, तुम्हें अपनी बेटी ही बना के रखा है। वो अभी भी नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम्हें बस अपनी बेटी मानती है। और तुम्हारी माँ ने कुछ दिन बाद हमसे जिद की कि वो एक लड़के से शादी करना चाहती हैं। मैंने उसे इस काम के लिए मना कर दिया, तो वो घर से भाग गई। घर से भागकर उसने शादी कर ली। अब तुम बड़ी हो रही थी, तुम उसकी बेटी हो, मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं तुम ये काम ना करो, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया। जब तुम्हारे देखने के लिए तुम्हें जो आई थी, तुम्हारी जो ननद और तुम्हारी दादी सास और तुम्हारी सासू माँ जो कोमा में थी, नहीं आई थी। बारात वाले दिन जब वो ठीक होकर आ रही थी तो मैंने देखा क्या, वो और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी माँ यानी मेरी बहन थी। अब वो अपनी माँ तुम्हारी बहन यानी कि तुम्हारी जिससे शादी तय हुई तुम्हारा भाई लगा, तो कैसे मैं उससे शादी कर देता तुम्हारी। उसके बाद मुझे ये बात समझ में आया कि अगर मैंने उससे मना कर दी तुम्हारी शादी करने के, जब तुमने उसे पूरा एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे मेरी बहन भाग गई थी, मैं तुम्हें असलियत नहीं बताया, तो कहीं मैंने भी तुम्हें इसे मना कर दिया तो तुम भी घर छोड़कर ना भाग जाओ, फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। क्योंकि बहन जब भागी थी तो पूरा टूट चुका था, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तुम भी कहीं कुछ कर बैठोगी तो मैं कैसे रहूँगा। बस इसीलिए मैंने तुम्हें बारात वाले दिन छत पे बुलाया और तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया और सबसे अफवाह फैला दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए बारात नहीं जाएगा, बाराती वापस नहीं जाएंगे। तब सुनकर बोलती है रिया कि मान के चलिए कि आपकी इज्जत तभी भी नहीं बची जब सब बाराती चले गए। उनको तो अभी भी लग रहा है ना कि आपकी बेटी नहीं है, भाग गई है, तभी भी तो आपकी इज्जत नहीं बची ना। अब कुछ बोलने वाले नहीं थे, वो चुपचाप निकल रहे थे, क्योंकि सुबह हो गई थी, घंटी की आवाज़ आने लगी थी, जैसे पशु पक्षी जो आवाज़ करने लगे थे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सिया सामने खड़ी हो जाती है, आकर बोलती है पिताजी बहुत हो गया अत्याचार, अब मैं दीदी पर अत्याचार नहीं होने दूंगी, आपको अब सबको जवाब देना होगा। घर से बाहर निकालती है, अपनी कमरे से बाहर निकालती है अपनी बहन को और अच्छे से ले जाती है नीचे, उसको खाना पीना खिलाती है, कपड़े पहनाती है अच्छे से। उसके बाद अब पिता की क्लास लगती है। माँ जो है जज बनती है, यानी कि उसका फैसला करने के लिए, जो हमेशा उसके पिताजी जो उसकी माँ को सुनाते रहते थे, अब उसको मौका मिला। उसने पूछा कि आपने सब क्यों किया। पिता बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए कि सब मैंने एक मोह माया प्यार में किया। मुझे एक बात का डर था कि कहीं मेरी भांज जो है, जिसे मैंने बेटी बना के रखा है, कहीं वो इस घर को छोड़ के ना चली जाए, इसलिए मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया। क्योंकि इसकी माँ ने भी वैसे किया था, और बोलते हैं जैसी माँ वैसी बेटी होती है, तो कहीं ये भी वैसा ना करे, बस इसी बात सा। क्योंकि इसकी माँ ने भी जिद की थी लड़के से शादी करने के लिए, मैंने उसको मना कर दिया तो घर से भाग गई। मुझे भी डर हो गया था कहीं इसकी मैंने रिश्ता तय किया है, अगर इसको मैंने मना कर दिया तो ये भी कहीं भाग ना जाए, बस इसी बात से मैंने इसको बंद कर दिया था। इतना रोए कि रिया का दिल पसीज सा गया। उसने माफ़ कर दिया, फिर मालती ने भी माफ़ कर दिया, सिया ने भी माफ़ कर दिया।
अब पहले जैसे वो रहने लगे, पहले जैसे उसके जो पिता थे एकदम अपनी बेटियों से पेश आने लगे और अच्छे से उनको रखने लगे। फिर से उनके परिवार में खुशियाँ आ गई, खुशियों से भर गया उनका परिवार। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? दोस्तों होता क्या है, ये सब माँ बाप के अंदर एक डर क्यों बैठ जाता है? क्योंकि आजकल आप बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं कि लड़कियां घर छोड़कर भाग जाती हैं। अगर उनके मन में कुछ है तो बताती क्यों नहीं किसी से? अपने पेरेंट्स से बताइए, वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन घर छोड़कर मत भागिए, उससे पेरेंट्स की नाक तो कटती है, साथ में उनके ज़्यादा अपमान होता है और टूट जाते हैं अंदर से, क्योंकि आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि आप उनका साथ देंगे, लेकिन आप उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्ण।